तो सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको समझते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो दुनिया में जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी स्थान होते हैं, जितने भी गुण होते हैं और जितने भी भाव होते हैं, उनके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ अगर है मतलब किसी भी वस्तु का क्या नाम, किसी भी वस्तु का नाम क्या कहलाता है, आपका संज्ञा कहलाता है। आई चीज़ समझ में? जैसे कि अगर मैं बोलूँ राम, ठीक है, तो राम सुन के आप बता दोगे कि ये किसी लड़के का नाम है। किसका नाम है? किसी भी लड़के का नाम है। तो राम क्या हो गई? राम क्या हो गई? एक संज्ञा। ठीक है, अगर मैं किसी वस्तु का नाम बोल दूँ, राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम हो गया। अगर मैं वस्तु का एग्जाम्पल दूँ आपको, तो वस्तु की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि पेन, जिसे हम लिखते हैं वो वाली पेन, ठीक है, तो ये क्या है? एक वस्तु है। ठीक है, लेकिन ये असल में क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं स्थान की बात करूँ कि कोई स्थान है ना, जैसे अगर मैंने बोल दिया दिल्ली, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया दिल्ली, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि दिल्ली क्या है? एक स्थान है, एक जगह का नाम है। ठीक है, अगर मैं किसी के गुण की बात करूँ, अगर मैं गुण की बात करूँ, तो जैसे मैंने लिखा ईमानदार, क्या लिखा? ईमानदार। ठीक है, तो ईमानदार क्या है? किसी भी व्यक्ति का क्या है? गुण है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का क्या है? गुण है। अगर मैं बोलूँ सुंदरता, ठीक है, सुंदरता, तो सुंदरता भी एक क्या है? गुण है। तो ये दोनों ही किस में आएंगे? संज्ञा में आएंगे। ये दोनों क्या है? संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ किसी के भाव की, ठीक है, भाव मतलब इमोशन, भाव मतलब क्या हो गया? इमोशन। ठीक है, किसी का इमोशन, जैसे कि किसी का प्रेम भाव होता है ना, किसी को क्रोध आता है, तो ये सब क्या है? व्यक्ति के क्या है? भाव है। ठीक है, आगे बात समझ में, संज्ञा किसको बोलते हैं? तो किसी भी, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी का गुण हो, किसी की क्वालिटी हो, है ना, किसी की विशेषता हो, या फिर किसी के भाव की अगर हम बात करें, तो उनके नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है और उनको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको संज्ञा के कुछ भेद दिख रहे हैं। ठीक है, संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं ना, इसके 5 प्रकार हैं। पहला तो है कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और 5वां कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब एक एक टॉपिक को हम क्या करेंगे? इनको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को। ठीक है, तो पहला भेद यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ से नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जब भी किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही हो तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर विशेष जो शब्द है इसको नोट करना। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात आ रही है, इसका मतलब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या फिर विशेष वस्तु का यहाँ पे बोध आपको होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ताजमहल। ठीक है, तो हम सबको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो आप फटाक से बोल दोगे किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। ठीक है, क्योंकि जो ताजमहल है वो क्या है? बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रचलित है, हर किसी को इसके बारे में पता होता है, क्योंकि ये क्या है? विशेष है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ आपको नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो आप फटाक से बता दोगे कि ये कौन है? हमारे देश के कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है, क्योंकि ये भी ऐसी हस्ती है जिसके बारे में सबको पता रहता है। ठीक है, तो एक किसी व्यक्ति का, चाहे वो नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो जो कि क्या हो? विशेष हो, स्पेशल हो, तो आपको क्या लगाना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वहाँ पर लगाना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक है ना, तो ये क्या होती है? जो शब्द किसी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जहाँ से आपको किसी की जाति या फिर वर्ग का पता चलता हो, है ना, मतलब कास्ट का पता चलता हो या प्रजाति का पता चलता हो कि वो कौन सी जाति का है। ठीक है, तो उसमें आपको जातिवाचक संज्ञा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बोलूँ, जैसे मैंने बोला आदमी, ठीक है, मैंने क्या बोला? आदमी, तो ये एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की ये जाति है। ठीक है, अगर मैं आदमी की बात कर रही हूँ तो क्या मैं एक आदमी की बात कर रही हूँ? या इस पूरी दुनिया में एक ही आदमी रहता है? नहीं, यहाँ पर बहुत सारे आदमी रहते हैं। तो मैं आदमी शब्द से सभी जितने भी आदमी हैं दुनिया में, मैं सबकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये आपको बहुवचन में मिलेगी हमेशा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा को आपको अगर पहचानना है तो उसकी एक ही ट्रिक है कि आपको जहाँ पर भी कैसा मिले? बहुवचन मिले।
ठीक है, बहुवचन शब्द की आपको बोध हो तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, जातिवाचक संज्ञा का यूज़ करना है ना। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देती हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ गाय, ठीक है, तो क्या आप मुझे बताओ कि दुनिया में एक ही गाय होती है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, दुनिया में एक गाय नहीं होती, गाय तो कितनी सारी होती है ना, ठीक है, मतलब ये एक प्रकार की जाति हुई, ये क्या हुई, एक प्रकार की जाति हुई, ठीक है। तो मैं किसी एक जन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक गाय की बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया में जितनी भी गायें हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ इस शब्द से, ठीक है। तो इस शब्द से किसी की जाति या वर्ग का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तो इसलिए कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुवचन का बोध हो रहा है। बहुवचन एक होता है एक वचन, ठीक है, क्या होता है, एक वचन। तो एक वचन का मतलब जब मैं किसी एक पर्सनल व्यक्ति की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी का नाम ले लूँ, मैं बोलूँ कि मोहन, ठीक है, तो मोहन कैसा व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है मोहन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बहुवचन की बात करती हूँ तो बहुवचन में बहुत सारे लोगों की बात हो रही होगी, ठीक है, किसी पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं हो रही होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ लड़का, तो क्या दुनिया में एक ही लड़का है, नहीं, बहुत सारे लड़के हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन की जहाँ पर आपको बात हो, बस यही ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको बहुवचन की बात समझ में आए कि बहुत सारे जनों की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, इसका मतलब वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर बात हो रही हो पर्वत की, ठीक है, मतलब पहाड़ या किसी नदी की बात हो रही हो, तो ये भी किस में आएगी, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं किसी पर्सनल, जैसे नदी की बात हो रही है ना, तो मैंने क्या बोला कि जातिवाचक संज्ञा में सिर्फ वही आ सकता है जो कि कैसा हो, बहुवचन में आता हो, है ना, जो कि बहुवचन में आता हो। तो नदी बहुवचन में आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक नदी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सारी नदियों की बात हो रही। कितनी नदियाँ हैं, है ना, गंगा नदी हो गई, फिर नर्मदा नदी हो गई, ठीक है, फिर कावेरी नदी हो गई, ऐसी कई सारी नदियाँ जो है वो हमारे यहाँ पर है, ठीक है। तो इन सारी नदियों का जो समावेश है वो नदी शब्द में आ गया है। अगर मैं किसी पर्सनल नदी की बात करूँ, जैसे अगर मैं गंगा की बात करूँ, है ना, तो गंगा फिर किस में आ जाएगी, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं नदी शब्द के बारे में पूछूं तो नदी या पहाड़ या पर्वत, ठीक है, पहाड़ और पर्वत की भी बात करो तो क्या एक ही पर्वत है दुनिया में, नहीं, बहुत सारे हैं। क्या एक ही पहाड़ है दुनिया में, नहीं, बहुत सारे। तो ये किस में आ जाएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको इतना याद रखना है कि जातिवाचक संज्ञा वहाँ पे होती है जहाँ पे बहुवचन होते हैं, यानी कि एक की बात नहीं होती, बहुत सारे जनों की जहाँ पे बात होती है, वहाँ पर क्या लगती है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे हम प्रश्न करेंगे तो वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जब जहाँ पर किसी के भाव का पता चलता है, जो शब्द किसी गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध कराते हैं वो किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। जब भी हमें किसी के गुणों का पता चले, जैसे कि मैंने बोला कि मोहन ईमानदार है, क्या बोला मैंने, मोहन कैसा है, ईमानदार है, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि मोहन क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे ये व्यक्तिवाचक हुआ, ठीक है, क्योंकि मोहन किसका नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। अगर मैं पूछूं ईमानदार शब्द क्या है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका भाववाचक, क्या हो जाएगा, भाववाचक। ईमानदार मतलब किसी के गुणों की बात हो रही है, यहाँ पे मोहन के गुणों की बात हो रही है, तो ईमानदार शब्द यहाँ पे होगा भाववाचक, और जो मोहन शब्द है वो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक। आगे बात समझ में। तो जब भी किसी के गुण, किसी के दोष या भाव का पता चले, वहाँ पर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ दोष का, कि राम बहुत क्रोध करता है, या राम बहुत क्रोधित रहता है। तो राम तो है, राम एक व्यक्तिवाचक है ना, और क्रोध जो है वो उसका दोष हो गया, तो ये किस में आ जाएगा, दोष किस में आ जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो क्रोध शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि उसकी वाणी में मिठास है, क्या बोला मैंने, उसकी वाणी में मिठास है, तो मिठास शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, भाववाचक, क्योंकि वो किसी के बारे में क्या कर रहे हैं, मिठास शब्द से उसके गुणों के बारे में वो बता रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ना, जैसे यहाँ पर भी एक वचन और बहुवचन का थोड़ा सा लफड़ा है, वो क्या है, देखो, अगर मैं बोलूँ ऊंचाई,
क्या बोला मैंने? ऊंचाई। ठीक है, तो जब भी ऊंचाई की बात हो तो ऊंचाई क्या हो गई? एक वचन में आएगी। क्या आ जाएगी? एक वचन में। ठीक है, तो जो एक वचन में आता है वो किस में आ जाएगा? भाववाचक में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँगी ऊंचाइयाँ, ठीक है, ऊंचाइयाँ क्या है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। तो जो बहुवचन में आता है वो किस में? मैंने आपको बताया कि जब भी आपको बहुवचन मिले तो आप उसको किस में रखोगे? आप उसको रखोगे जातिवाचक में। ठीक है, तो कोई भी नाम जो बहुवचन आपको लगे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे? जातिवाचक लगाओगे। लेकिन आपको अगर एक वचन मिले, ठीक है, देखो तो अब ये सारे एक वचन है, किसी भी एक पर्सनल व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि मोहन ईमानदार है। ईमानदार शब्द कैसा हो जाएगा? आपका एक वचन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्रोध भी शब्द है, वो कैसा है? एक वचन है। मिठास जो शब्द है ना, वो कैसा हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपको बहुवचन मिले, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही हो, तो वहाँ पे आपको जातिवाचक लगाना है। और एक वचन की बात हो, किसकी बात हो? एक वचन की बात, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में एक चीज़ याद भी रखना है कि जहाँ पर किसी के गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध होता है, वहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा लगाना है। ठीक है, फोर्थ टाइप है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, जब भी किसी ग्रुप की बात हो रही हो तो जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वो होते हैं समूहवाचक संज्ञा, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ परिवार, क्या बोला मैंने? परिवार बोला। ठीक है, तो परिवार शब्द में क्या एक व्यक्ति होगा? नहीं, बहुत सारे होंगे, मतलब ग्रुप होगा, एक समूह होगा। क्या होगा? समूह होगा। वहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलेगा, कुछ लोगों का क्या होगा? ग्रुप होगा। ठीक है, तो परिवार शब्द जो है वो कैसा है? समूहवाचक है। कैसा है? समूहवाचक है। अगर मैं आपको बोलूँ सेना, तो सेना में क्या एक व्यक्ति रहता है? नहीं, वहाँ पर भी क्या होता है? समूह होता है, ग्रुप होता है एक। ठीक है, तो ये कैसी भी होगी? ये होगी समूहवाचक। ठीक है, एक शब्द अगर मैं बोलूँ सभा, ठीक है, असेंबली, तो सभा अगर होती है तो सभा में क्या एक व्यक्ति होता है? नहीं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसे समूहवाचक में हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब अगर एक चीज़ में बोलूँ कक्षा, कक्षा यानी कि क्लास। ठीक है, तो कक्षा में क्या आपको एक ही स्टूडेंट मिलता है पढ़ने के लिए? नहीं, वहाँ पे टीचर भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? ग्रुप होता है। ठीक है, एक समूह होता है कुछ लोगों का, तो ये किस में आ जाएगा? आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समूहवाचक संज्ञा जहाँ पे आपको ग्रुप का बोध होता है, एक समूह का बोध होता है, वहाँ पे आपको समूहवाचक संज्ञा लगानी होती है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा, है ना। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पहली चीज, द्रव्य जो शब्द है इसका मतलब होता है कोई भी लिक्विड। ठीक है, तो जो शब्द किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्य मतलब क्या बताया मैंने आपको? लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में कौन कौन आ जाएगा? जैसे कि हो जाएगा पानी, है ना, दूध, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, पानी, पानी हो गया, दूध हो गया, तो ये किस में आएंगे? ये द्रव्यवाचक में आएंगे, है ना। और अगर मैं धातु और पदार्थ, धातु की बात करूँ तो जैसे मैं बात करूँ चांदी, है ना, सोना, फिर तांबा, पीतल, तो ये सारे भी किस में आ जाएंगे? आपके द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, जब भी किसी लिक्विड चीज़ की बात हो, पानी, दूध, है ना, या फिर धातु या पदार्थ की बात हो, चांदी, सोना, तांबा, पीतल, है ना, जो सख्त होता है, ठीक है, जो हाथ लगाने में कैसा हो? सख्त हो, है ना। और जब भी आपको धातु, पदार्थ या द्रव्य की बात हो, द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म, पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, दूध भी कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वहाँ पर उस शब्द में आपको क्या लगाना है? द्रव्यवाचक संज्ञा वहाँ पर लगाना है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और किस प्रकार से आपको उन्हें हल करना है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? गंगा भारत की एक पवित्र नदी है। गंगा क्या है? भारत की एक पवित्र नदी है। इस वाक्य में गंगा और नदी क्रमशः कौन सी संज्ञाएं हैं? पहले तो आपको बताना है कि गंगा कौन सी संज्ञा है और नदी कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि गंगा एक किसी पर्टिकुलर नदी का नाम है। ठीक है, गंगा किसका नाम है? ये नदी का नाम है। तो जब भी आपको नाम मिले, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या लगाना है? व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे नदी की बात करते हैं। नदी की अगर हम बात करें
तो मैंने आपको क्या बताया था कि नदी शब्द जो है वो यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर नदी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा नदी शब्द से, नदी में तो बहुत सारी नदी आ जाएगी, गंगा, नर्मदा, कावेरी, है ना, बहुत सारी नदियाँ होती है। तो नदी शब्द से हमें बहुत सारी नदियों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो जब भी आपको बहुत सारी नदियों का बहुवचन पता चले, वहाँ पर आप क्या लगाते हो, जातिवाचक, क्या लगाते हो, जातिवाचक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो गंगा शब्द कैसा है, व्यक्तिवाचक, ये ना व्यक्तिवाचक। नदी शब्द कैसा है, जातिवाचक, तो ये है आपका जातिवाचक। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय सेना ने दुश्मनों को हरा दिया। तो वाक्य में सेना जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा, किस भेद के अंतर्गत ये आता है, सेना शब्द, है ना। तो सेना जो शब्द है, तो किसी भी सेना में क्या एक व्यक्ति होता है, नहीं होता, ठीक है। एक क्या होता है, उसका ग्रुप होता है, क्या होता है, समूह होता है। समूह में बहुत सारे लोग आते हैं, एक व्यक्ति नहीं रहता, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो सेना जो है वो कैसी हो गई आपकी, समूहवाचक हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो रही है ना। तो ये कैसा हो गया, एक ग्रुप हो गया। तो ग्रुप मतलब समूह, समूहवाचक संज्ञा आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोना, चांदी और पानी शब्दों में कौन सी संज्ञा है। तो मैंने आपको बताया था, है ना, कि जब भी आपको धातु, पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या, लिक्विड, ठीक है, इनकी बात हो रही हो तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, वहाँ पे आप लगाओगे द्रव्यवाचक, ठीक है। क्या लगाओगे, द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक, है ना। सोना, चांदी दोनों क्या है, दोनों धातु में आ जाएगी। और पानी जो शब्द है, पानी हो गया, दूध, दूध हो गया, दूध शब्द आता है तो वो किस में आ जाएगा, आपका द्रव्य में। तो ये सब आ जाएंगे किस में, द्रव्यवाचक में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है जो नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो, ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, तो बचपन, ठीक है। तो बचपन शब्द जो है वो भावनाओं से पूरा भरा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक है, ठीक है। ये तो हो गया भाववाचक। चतुराई, चतुराई से भी आपको क्या, किसी के गुणों का पता चल रहा है कि यार वो चतुर है ना, चतुराई है किसी व्यक्ति के अंदर, तो ये भी किस में आ जाएगा, आपका भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है। मिठास, मिठास भी क्या है, एक गुण है, ठीक है, कि यार उसकी वाणी में बहुत मिठास है, तो वो भी किस में आ जाएगा, आपका भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है। अब ये शब्द है हिमालय, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्यों हो जाएगा व्यक्तिवाचक, इसका कारण ये है कि जो हिमालय शब्द है ना वो क्या है, एक पर्वत है, क्या है, पर्वत है। और उसी एक पर्वत का नाम क्या है, हिमालय है, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ का नाम आपको मिले, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, तो वहाँ पर आप क्या लगाते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाते हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हिमालय नहीं लिखा होता, इसकी जगह पे पर्वत लिखा होता, पर्वत लिखा होता, तो हम क्या लगाते, जातिवाचक, क्या लगाते हैं, जातिवाचक। जातिवाचक क्यों लगाते हैं, क्योंकि पर्वत शब्द क्या दुनिया में एक ही पर्वत है, बिल्कुल नहीं। ये पर्वत शब्द जो है वो दुनिया में जितने भी पर्वत हैं उन सबको ये दर्शाता है ना। तो पर्वत शब्द कैसा है, जातिवाचक है, ठीक है। और हिमालय शब्द जो है वो एक पर्वत, हिमालय शब्द एक पर्वत का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आजकल शहरों में बहुत भीड़ होती है। रेखांकित शब्द, जो ये भीड़ शब्द है, ये आपको बताना है कि संज्ञा का सही भेद इसमें से आपको कौन सा होगा। भाववाचक है, जो भीड़ शब्द है वो भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अगर आपने क्लास बहुत ध्यान से देखी है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से मुझे बता दोगे, है ना। तो कमेंट में ज़रूर लिख के जाना आंसर, है ना। और हमारा आई होप कि आपको जो ये संज्ञा पर जो ये पूरा वीडियो बना है आपको पसंद आया हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो अब कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सर्वनाम को अच्छे से कवर करेंगे। आपका जो हिंदी व्याकरण है वो एकदम झकाझक हो जाएगा, है ना। मतलब आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी हिंदी व्याकरण से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहें, है ना। तो मिलते हैं सर्वनाम के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।